हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है राज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स जैसे आसान सब्जेक्ट्स में हम लोग अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। यदि आप आज का वीडियो देखते हैं तो आपको भी मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे जिससे आप पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी लगा लेंगे। तो आइए हम लोग स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। तो स्ट्रेटजी को जानने से पहले हमें क्या करना होगा कि पूरे सिलेबस को जानना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस है क्या, तब तो हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो आइए, जैसे कि आप थंबनेल तो देख ही रहे थे कि 90 प्लस मार्क्स लाएं आराम से। चलिए आगे चलते हैं, सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा सिलेबस। हाँ, हमारा जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है जो उनकी ऑफिशियल साइट पे भी है, तो मैंने उसको स्टडी किया और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाटा को मैंने बना रखा है। उसको आसान भाषा में आपको समझाने के लिए मैंने ये पीपीटी बना रखी है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऑफिशियल सिलेबस चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, और ये वीडियो भाई बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो अगर हिंदी मीडियम को कुछ परेशानी हो रही है तो इसका जो हिंदी का पीडीएफ है मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए देखिए, तो इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मैंने कर रखा है, यहाँ पे देखिए चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये आपके उनमें मार्क्स दिए हुए हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के एग्जाम में आने वाले हैं नंबर्स। और ये हमारा दिया हुआ है इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंस मैंने जो लिख रखी है पी वाई क्यू, मतलब कि जो हमारे पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हैं इस चैप्टर से उनके अकॉर्डिंग मैंने लिख रखी है, ताकि आपको यहाँ पे ये समझने में आसानी मिल जाए, आपको ये समझने में आसानी रहे यहाँ पे कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे आप देख रहे थे नंबर सिस्टम जो हमारा है वो 5 मार्क्स का आता है, तो यहाँ पे लिखा है लोअर मीडियम। अब ये हमारा एलजेब्रा लिखा है, एलजेब्रा हमारी एक यूनिट है जिसके अंदर हमारे 1 2 3 4 चैप्टर्स है। पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे चैप्टर्स हैं। इन चारों चैप्टर्स के हमारे टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे? 18 मिलेंगे। इसलिए इसमें लिख रखा है वेरी हाई। ठीक, तो इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है थ्योरी के मार्क्स। हमारे थ्योरी के मार्क्स आपको पता ही होगा, थ्योरी जो हमारी होती है बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में वो 70 मार्क्स के, 30 मार्क्स जो आपको मिलते हैं वो प्रैक्टिकल के मिलते हैं। तो आप प्रैक्टिकल के मार्क्स को अच्छे रखिएगा। उसके लिए बस आपको क्या करना है, स्कूल में बिहेवियर अच्छा रखना है, टीचर से मस्ती नहीं करनी है। तो आगे चलिए, सिलेबस को मतलब हमने देख लिया, तो हम लोग अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं जिसके लिए हम लोग वीडियो में हैं। तो देखिए, जो मैंने अभी आपको सिलेबस बताया, अगर आपको उस सिलेबस को कंप्लीट करना है तो मेरे अकॉर्डिंग जो उस सिलेबस को कंप्लीट करने की स्ट्रेटजी होगी वो ये 3 होंगी जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखी है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि पहला दे रखा है कॉन्सेप्ट। आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट से जो चैप्टर्स दिए हैं उस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। जैसे उस चैप्टर के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, उस चैप्टर के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस वो बहुत सारी बुक्स हो सकता है, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी क्यों लगा रखी है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप ये लगा लेते हैं तो उसके बाद आप मुझसे जो है और भी बुक्स को क्या कर सकते हैं, रिकमेंड मैं आपको लोगों को कर दूंगा, जिससे आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, तो आपको लगाने चाहिए पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्यों लगाने चाहिए? पीवाईक्यू से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में आपने जो चैप्टर्स पढ़ रखा है उसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है और आपको उस क्वेश्चन को लगाने के लिए कितने टाइम की आवश्यकता है। अगर आप ये 3 पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आप क्या करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे आसानी से मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी तो बता दी कि अब इसको कंप्लीट कैसे करना है, उसके लिए उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं लेके आया हूँ। तो ये 3 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। नोट क्या करेंगे, मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने के लिए क्या करने वाला हूँ उस पर आते हैं। स्ट्रेटजी तो मैंने बता दी, अब स्ट्रेटजी के बाद उसे कंप्लीट कैसे करना वो भी मेरी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब पे एक सीरीज ला रहा हूँ, इसका नाम है एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन सीरीज। आपका बस एक काम होगा, आपको डेली आके इन क्लासेस को करना है। अभी क्लासेस कैसी हैं क्या है इसका डिस्कस भी हम अभी कर देते हैं, और जो थोड़ा सा मेन डिस्कशन होगा, मतलब कि उस क्लासेस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मतलब इस सीरीज में ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सिलेबस है यूपी बोर्ड का, तो चैप्टर वाइज क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे पहले चैप्टर का। जैसे आपका पहला चैप्टर रियल नंबर था तो पहले चैप्टर का हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद उसी चैप्टर्स के
एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनको लगा लेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, साथ में एग्जाम्पल्स को भी लगाएंगे और एग्जाम्पलर बुक के भी लगाएंगे, क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंस है। अब जब ये चीजें हो जाएंगी तो ये सीरीज आप ऐसे ही हम लोग मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद जैसे ये सीरीज कंप्लीट होती है या फिर सीरीज का लगभग 50 से 60% कंप्लीट होता है इस सीरीज का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नई सीरीज लाएंगे। उस सीरीज का नाम रहेगा PYQ। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज तो रहेगा ही, चैप्टर के साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो PYQ में पूछे गए हैं उनको लगाने, मतलब वो सीरीज में हम लोग उस क्वेश्चंस को लगाएंगे। ये आपकी जो सीरीज होगी ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए होगी। बट ये जो PYQ वाली जो हमारी सीरीज होगी ये यूपी बोर्ड के लिए अलग होगी और सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग होगी। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, मैं जब इस सीरीज को मैं मतलब कि जब जब ये सीरीज यूट्यूब पे आएगी तो बाइलिंगुअल रहेगी, वहाँ पे हिंदी भी चीज़ें लिखी रहेंगी, ठीक है। तो आपको ये सीरीज के बारे में भी मैंने सभी जानकारी दे दी। तो आपका बस काम क्या है, आपका एक सिंपल सा काम है, डेली आपको क्लास अटेंड करनी है बस। अगर आप, क्योंकि आपने अगस्त तक का जो टाइम था वो तो एकदम इंजॉय में बिता दिया है, अब जो आने वाले टाइम्स है उसमें अगर आप इन डेली क्लास को करते हैं, हमारी सीरीज को फॉलो करते हैं, तो आपके 90+ मार्क्स आराम से आएंगे। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को जो चीज़ें, जो स्ट्रेटेजी बताई, आप सभी को समझ में आई होगी। तो मिलते हैं।